उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ये वाक़या जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये मेरे भाई का वाक़या है जिनकी रिहाइश अमेरिका में है। और ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो मैं उन्हीं की ज़बानी आपको बताने जा रही हूँ, जो 2018 में पेश आया। ये वाक़या एक हाईवे की डेड स्ट्रीट का है। कई लोगों के साथ वहाँ पर अजीब व गरीब वाक़यात पेश आए। काफ़ी लोगों ने वहाँ पर पुरअसरार मखलूक़ात देखी। दिन में भी वहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, इसीलिए वहाँ के लोगों ने उस रोड का नाम डेड स्ट्रीट रख दिया। ये डेड स्ट्रीट वहाँ पर बहुत मशहूर है, जो एरोज़ोना से कैलिफोर्निया की तरफ हाईवे जा रहा है। वहीं से इसका एग्जिट रास्ता निकलता है। मैं और मेरा दोस्त एरोज़ोना से कैलिफोर्निया जा रहे थे। हमने खाने पीने का काफ़ी सारा सामान रख लिया था। हमने डॉज कार रेंट पर ली और सफ़र के लिए रवाना हो गए। थोड़ा ही दूर गए होंगे तो वहाँ पर देखा कि रोड पर काम चल रहा था। गाड़ियाँ भी बहुत बम्पर टू बम्पर आहिस्ता आहिस्ता चल रही थीं। हमें काफ़ी घंटों का सफ़र तय करना था। हमारी नज़र एक बोर्ड पर पड़ी जिस पर एग्जिट डेड स्ट्रीट लिखा हुआ था। मैंने उससे कहा कि तुम इस रास्ते से ले लो, ये शॉर्टकट रास्ता आगे जाकर हाईवे से ही मिलता है। वो मुझे अजीब सी नज़रों से देखने लगा और कहने लगा कि तुम्हें डेड स्ट्रीट के बारे में मालूम नहीं है? क्या तुम्हें नहीं पता कि यहाँ पर कितनी खौफनाक और अजीब सी मखलूक़ात घूमती हैं? मैंने उससे कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि इसी रास्ते में एक हमेश नाम का कबीला है जो कट्टर ईसाई हैं। जिस तरह हमारे मुसलमानों में कट्टर मुसलमान होते हैं और शरई पर्दा करते हैं, इसी तरह इनके यहाँ भी शरई पर्दा किया जाता है। मैंने सुना है कि इनकी अपनी ही अलग दुनिया होती है और ये दुनिया वालों से बेखबर अपनी ही दुनिया में रहते हैं। ना ही इन्हें इंटरनेट का मालूम है और ना ही इन्हें ये पता है कि दुनिया में हो क्या रहा है। मैंने कहा कि यार, हम लोग मुसलमान हैं और अल्लाह पर हमारा सच्चा यकीन है। काफ़ी देर तक मैं उससे बहस करता रहा और मैंने ज़िद की कि इसी रास्ते से निकाल लूँ। मेरी ज़िद के आगे वो मजबूर हो गया और उसने वहाँ पर गाड़ी मोड़ ली। हम वहाँ पर निकल तो गए, मगर वहाँ पर इस कदर सन्नाटा और खूब अंधेरा था, स्ट्रीट लाइटें तक नहीं थीं और एक अजीब सी वहशत टपक रही थी। पहाड़ और दरख्त जिन पर हेडलाइट पड़ती और उस पर पड़ी हुई बर्फ़ अलग ही चमकती हैवलनुमा नज़र आ रही थी। अगर हम हेडलाइट ऑफ कर देते तो हमें अपना हाथ तक नज़र नहीं आता। हम काफ़ी आगे निकल चुके थे और फिर हमने देखा कि हमारी गाड़ी ने आहिस्ता आहिस्ता झटके लेना शुरू कर दिए और एक जगह पर आकर हमारी गाड़ी रुक गई। हम दोनों हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। हमने काफ़ी देर तक गाड़ी को चेक किया कि गाड़ी में हुआ क्या है, लेकिन हमें उसमें कोई भी फॉल्ट नज़र नहीं आ रहा था। मेरा दोस्त मुझे मुसलसल बातें सुनाया जा रहा था कि हम अच्छा भला हाईवे से जा रहे थे और मुझे तुम्हारी वजह से यहाँ पर गाड़ी लेनी पड़ी। अब देखो हम यहाँ किस मुसीबत में फंस गए। मैंने उससे कहा कि अच्छा चलो, तुम रेंटा कार वाले को कॉल तो करो, हो सकता है कि कोई ट्रैकर वगैरह का मसला हो। उसने मोबाइल निकाला और रेंटा कार वाले को कॉल मिलाई। अच्छी खासी हमारी रेंटा कार वाले से बात हो ही रही थी कि अचानक ही सिग्नल ड्रॉप हो गए। हमारा उससे राब्ता ख़त्म हो गया। मेरा दोस्त गाड़ी में ही बैठा हुआ था। मैं गाड़ी से उतरा और सिग्नल चेक करने लगा। अचानक ही मुझे एक बच्चे की सिसकियों से रोने की आवाज़ आने लगी कि जैसे वो अंदर ही अंदर घुट घुट कर रो रहा हो। ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा शख्स उसको मार रहा हो और धमका रहा हो। ये आवाज़ बहुत ही दर्द भरी और पुरअसरार थी और मैं ये देखना चाह रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मैं तजस्सुस में था कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। मुझे डर तो बहुत लग रहा था और मैं ये जानना चाहता था कि आखिर वहाँ पर ऐसा क्या है। मैंने जब पीछे मुड़कर देखा तो मेरा दोस्त गाड़ी में ही बैठा हुआ था। शायद ही आवाज़ उसे नहीं आ रही थी। मैं झाड़ियों की तरफ जाने लगा और आवाज़ की सिम देखने लगा। मैंने टॉर्च ऑन की हुई थी
मैं आगे आगे बढ़ ही रहा था। जैसे ही मैंने टॉर्च उस आवाज़ की तरफ डाली, आवाज़ आना बिल्कुल ही बंद हो गई। अचानक ही मेरे दोस्त ने पीछे से आवाज़ लगाई कि तू कहाँ जा रहा है। मैं एकदम से चौंका और तेज़ तेज़ कदम बढ़ाता हुआ गाड़ी की तरफ आया और गाड़ी में बैठ गया। मेरे दोस्त ने कहा कि अब हम क्या करें। मैंने उससे कहा कि कुछ नहीं पता, शायद हमें रात यहीं गुजारनी पड़े। मैंने उससे कहा कि यार तुम अल्लाह का नाम लेकर एक बार कोशिश तो करो, शायद हमारी गाड़ी स्टार्ट हो जाए। उसने कहा कि यार तुम्हारे सामने मैंने अभी इतनी कोशिश की है, मैं एक बार और ट्राई कर लेता हूँ। जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, वाकई में गाड़ी स्टार्ट हो गई। हम बहुत खुश हुए और हमने वहाँ से गाड़ी निकाल ली। काफ़ी दूर जाने के बाद हमेश लोगों के घर, उनके गिरजाघर और कब्रिस्तान आना शुरू हो गए। हमें थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो कोई तो आबादी वाला इलाका आया, जबकि उस आबादी वाले इलाके में उनके घरों से ज़रा सी भी रोशनी नहीं आ रही थी, क्योंकि वहाँ के लोग मगरिब के टाइम सो जाते हैं और सुबह उठते ही अपनी इबादत में मशगूल हो जाते हैं। मैंने अपने दोस्त से कहा कि जिस वक्त मैं उतरकर गाड़ी से उन झाड़ियों की तरफ गया था, तो मैंने एक बच्चे की सिसकियों से और घुट-घुट कर रोने की आवाज़ सुनी थी, और ये आवाज़ मुझे काफ़ी देर से आ रही थी। मैं उसी को ही देखने गया था, और जब मैं उन झाड़ियों की तरफ पहुंचा तो मैंने देखा कि वहाँ से आवाज़ आना बिल्कुल ही बंद हो गई थी। मेरे दोस्त ने चौंक कर मेरी तरफ देखा और कहा कि ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। मैंने उससे कहा कि तुम पहले ही मुझे इतनी बातें सुना रहे थे, और अगर ये बात मैं तुम्हें बताता तो तुम और भी डर जाते। अभी हम यही बातें कर रहे थे कि हमेश लोगों के घर ख़त्म हो गए और फिर से सन्नाटा छा गया। काफ़ी दूर निकल जाने के बाद हमने देखा कि एक आदमी रोड के साथ साथ चल रहा है। हमें उसको देखकर बहुत हैरत हुई कि इतनी शदीद ठंड और बर्फ़बारी में कि उसने एक सैंडो और एक शॉर्ट पहना हुआ था। सर पर एक केप था जिसकी वजह से उसका चेहरा भी सही से नज़र नहीं आ रहा था। जबकि हमारी गाड़ी में हीटर चल रहा था, उसके बावजूद हमें इतनी ठंड लग रही थी। मैंने कहा कि यार इसे ठंड नहीं लग रही, पता नहीं ये कितना दूर जा रहा होगा, क्या हम इसे लिफ्ट दे दें। वो मेरी तरफ चौंक कर देखने लगा और कहने लगा कि तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए। मैं फिर से उससे ज़िद करने लगा और कहने लगा कि यार इस बेचारे को और पता नहीं कितना दूर जाना होगा, हम इसको लिफ्ट दे देते हैं। मेरे ज़िद करने के बाद उसने गाड़ी को रिवर्स करना शुरू कर दिया। मैं गाड़ी के साइड मिरर में देख रहा था, वो हमारी तरफ ही चलता हुआ आ रहा था। जैसे ही हम उसके करीब पहुँचे और हमने देखा कि वो आदमी एकदम से गायब हो गया। हमारे औसान ख़ता हो गए। हम हैरत से एक दूसरे को देखने लगे कि ये हुआ क्या, और ये बंदा आखिर चला कहाँ गया। हमने चारों तरफ गाड़ी गोल घुमाई और चारों तरफ हमने रोशनी डालकर देखा, तो आसपास झाड़ियों और पहाड़ों के अलावा और ढकी हुई बर्फ़ के अलावा कोई भी नहीं था। इतनी सी देर में एक इंसान कहाँ गायब हो सकता है। अल्लाह जाने, उसे ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया। हमने तेज़ी से वहाँ से गाड़ी निकाली और स्पीड से वहाँ से निकल गए। काफ़ी आगे निकलने के बाद जब हमारे हवास काबू में आए और हम कुछ बात करने के काबिल हुए, अचानक ही वो बंदा हमें दोबारा साइड में रोड पर चलता हुआ नज़र आया। इससे पहले कि हम उसके करीब पहुँचते, वो हमारी तरफ लिफ्ट का इशारा करने लगा। जैसे ही हम उसके करीब पहुँचे और हमने देखा वो सियाह बालों से ढका हुआ था और उसका कद इस कदर लंबा होना शुरू हो गया कि वो हमारे पीछे छलांगे मारता हुआ आने लगा। खौफ और दहशत से हमारे दिल हलक में आ रहे थे। मैंने अपने दोस्त को देखा, मुझे डर था कि वो कहीं बेहोश ना हो जाए। मेरे दोस्त ने गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ कर दी, हम दोनों ने बुलंद आवाज़ में आयतल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। जब तक हमारा रोड ख़त्म नहीं हुआ और हाईवे का रोड करीब ना आया, हमने आयतल कुर्सी का विर्द जारी रखा और स्पीड से गाड़ी दौड़ाते रहे। जब हाईवे का रोड करीब आया, हमने अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया
उसके बाद कभी भी हम उस स्ट्रीट की तरफ नहीं गए। ये था वो वाक़या जो उन्होंने हमें बताया। आप भी अपने वाक़यात हमारे स्क्रीन पर दिए गए न्यू व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं, जो कि अब हमारा न्यू नंबर है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।